हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है लाइट। तो नाम से ही पता चल रहा है कि आप जान सकते हैं कि इस चैप्टर में किसके बारे में डिस्कशन किया गया होगा। देख लेते हैं कि आगे क्या है। यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट्स एंटर अ रूम थ्रू अ नैरो ओपनिंग और होल। आपने देखा होगा कि जैसे खिड़की से कभी कभी क्या होता है कि अगर कहीं से ओपनिंग हो, थोड़ा सा कहीं होल हो, तो वहाँ से क्या होता है, बाहर से सनलाइट अंदर आती है, हमारे रूम में एंटर करती है। द हेड लैम्प्स ऑफ द और कहाँ आपने लाइट देखा होगा, स्कूटर की हेडलाइट्स में, कार्स में, इंजन, ट्रेन के इंजन में। अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम, और एक टॉर्च से भी आपको क्या मिलता है, उससे भी लाइट आती हुई दिखाई दे सकती है। सम ऑफ यू मे हैव बीन सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर। एयरपोर्ट टावर से भी आपको क्या एक लाइट आती हुई नजर आती है। What do you these experience suggest? इस तरह का जो एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, इससे आप मतलब क्या समझते हैं, क्या आपको लगता है, ऑब्जर्व आपको मतलब आपका कंक्लूजन क्या निकलता है इससे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि पहला टॉपिक है 11.1, लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। यानी लाइट जो है एक सीधे पाथ को, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। बूझो रिकॉल्स एन एक्टिविटी, और मतलब क्लास 6 में एक एक्टिविटी दिया गया है जिससे कि आपको एक स्ट्रेट पाइप से आपको लाइट कैंडल को देखना, और दूसरा एक्टिविटी जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, दूसरा एक बेंड पाइप से आपको लाइट को देखना होता है, कैंडल की लाइट को देखना होता है। तो जब आप स्ट्रेट पाइप से देखते हैं तो वो आपको दिखाई देता है कैंडल का लाइट, और लेकिन जब आप टेढ़ी मेढ़ी पाइप से उसको देखने की कोशिश करते हैं तो आपको कैंडल नहीं दिखाई देता, कैंडल की लाइट आपको नहीं दिखाई देता। तो इसीलिए इससे ये प्रूफ होता है कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। ठीक है, तो उसी एक्सपेरिमेंट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ। ये नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं 11.2, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस। यानी अगर आप लाइट की डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, उसको एक शाइनी सरफेस पे फॉल करवाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट और शाइनिंग स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। इसी तरह से हम देख सकते हैं, जो एक स्टेनलेस स्टील का प्लेट है मान लीजिए, तो वो क्या करता है, शाइन करता है। और एक स्पून जो चम्मच है आपका, वो भी क्या करता है, उसमें भी क्योंकि वो मेटल है इसीलिए लश्चर है, उसमें चमक है उसमें। द सरफेस ऑफ द वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर। और जो पानी का जो सरफेस होता है वो कैसा एक्ट करता है, एक मिरर के जैसा एक्ट करता है। चेंज द पाथ ऑफ द लाइट, और वो भी क्या करता है, लाइट के पाथ को चेंज कर देता है। यू हैव एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्री और द बिल्डिंग इन द वाटर। तो आप क्या देख सकते हैं, अगर कहीं पे कहीं पानी, अगर छोटा सा कहीं पॉन्ड देखा होगा आपने, और आसपास जो ट्रीज वगैरह आपको दिखते हैं उसके, तो उसकी परछाई जो है, उसका जो शैडो है वो आपको पानी में भी दिखाई देता है। एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। कोई भी जो चमकीली सरफेस होती है और शाइनी सरफेस होगा या फिर पॉलिश सरफेस होगा, उस पे क्या है, आपको अपना इमेज दिखाई देता है, इसीलिए वो क्या मिरर के जैसा काम करती है। व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन मिरर। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, आप ही का फेस दिखाई देता है मिरर में। तो ये क्या है, इसका मतलब जब लाइट जो है मिरर के ऊपर फॉल हो रही है तब क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। यू हैव लर्न इन क्लास 6 दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। तो लाइट का जो डायरेक्शन है वो मिरर के द्वारा चेंज किया जाता है। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यही जब लाइट, जब मिरर प्लेन सरफेस मिरर के ऊपर फॉल होती है तो वो जो है अपनी डायरेक्शन, जो लाइट जो है, लाइट रेज जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपको ये डेफिनेशन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या फिर डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसे आप लर्न करिएगा। कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ अ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। लेट अस परफॉर्म सिमिलर एक्टिविटी।
एक्टिविटी 11.1 में क्या है, टेक अ टॉर्च, एक टॉर्च लेना है, कवर इट ग्लास विद अ चार्ट पेपर, और उसके शीशे को क्या एक चार्ट पेपर से कवर कर देना है, विच हैज़ 3 नैरो स्लिट्स एज शोन इन फिगर 11.5। स्प्रेड द शीट ऑफ spread the chart paper on the smooth wooden board। यहाँ पे देखिए टॉर्च के ऊपर हमने चार्ट पेपर लगा दिया और 3 पतले पतले कट्स लगा दिए, स्लिट्स लगा दिए यहाँ पे ऑन द स्मूथ वुडन बोर्ड। फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप्ड वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर। फिर आपको क्या करना है, फिक्स अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर को वहाँ पे रखना है, वर्टिकल चार्ट पेपर। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर। फिर टॉर्च को ऑन करके आपको लाइट को मिरर के ऊपर डालना है विद द स्लिट्स। तो लाइट कहाँ से आएगी, जो हमने कट लगाए हैं चार्ट पेपर के ऊपर टॉर्च में, तो वहाँ से लाइट बाहर आएगी। प्लेस द टॉर्च इन सच अ वे दैट लाइट इज सीन अलोंग द चार्ट पेपर ऑन द बोर्ड। और आपको मतलब क्या करना है, इस तरह से टॉर्च का प्लेसमेंट करना है ताकि वो लाइट जो है आपको मिरर के ऊपर दिखे। Now adjust its position so that the light from the torch strike the plane mirror at an angle। और इस तरह से प्लेस करना, आपको टॉर्च का प्लेसमेंट ऐसे करना है कि जो लाइट उसमें से निकल रही हो वो एक एंगल को फॉर्म कर रही हो मिरर के साथ, मिरर के साथ। डज द मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। फिर आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जो लाइट हमने टॉर्च से जो लाइट निकल रही है उसका जो डायरेक्शन है वो मिरर के द्वारा चेंज किया गया है या नहीं। नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली टू ईदर साइड। फिर आपको दोनों साइड में मिरर को थोड़ा थोड़ा स्लाइटली हल्के हल्के उसको मूव करना है। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। तो उस तरह से आपको देखना है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हुआ है क्या, वो चेंज हुआ है कि नहीं, ये ऑब्जर्व करना है आपको। लुक इन टू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। फिर आपको जिस डायरेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है उस डायरेक्शन से मिरर में देखना है आपको। डू यू सी द स्लिट्स इन द मिरर एंड दिस इज द इमेज ऑफ द स्लिट्स। आप क्या देख रहे हैं, उसमें स्लिट्स नज़र आ रहा है या फिर इमेज है स्लिट्स का। दिस एक्टिविटी शो हाउ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। और इस एक्टिविटी को करने के बाद हम ये जान पाते हैं कि जो लाइट है जब वो मिरर के ऊपर फॉल होती है तो कैसे वो रिफ्लेक्ट होती है। दिस एक्टिविटी ओके, लेट अस प्ले अराउंड with the image formed in the mirror and know a little more about them। और जो इमेज फॉर्म हुई है मिरर के अंदर उसके ऊपर उसके बारे में हम अब थोड़ा सा जानेंगे। हैंडल द लाइटेड कैंडल विथ केयर, इट इज़ बेटर इफ एक्टिविटी इज परफॉर्मिंग। अच्छा, एक एक्टिविटी आगे भी है। प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सामने कैंडल को रखना है, जला के रखना है। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। फिर आपको क्या करना है, जो फ्लेम आ रही है कैंडल का उसको आपको मिरर में देखना है। द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म्ड बाय द मिरर एंड द कैंडल इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो मिरर है वो हमारा हो गया और एक कैंडल हो गया। हमने कैंडल को मिरर में देखना है, तो जो जिसे हमें मिरर में देखना है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और जो हमें मिरर में दिख रहा है वो उसी ऑब्जेक्ट का इमेज हो गया, यही कहना चाह रहे हैं। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ मिरर। फिर पोजीशन को थोड़ा आगे पीछे करना है आपको, मिरर के आगे पीछे मतलब कैंडल का पोजीशन चेंज करना है। ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस, और हर एक केस में आपको इमेज को ऑब्जर्व करना है। वॉज द इमेज अपराइट इन द ईच केस। क्या आप देखेंगे कि अगर आपने पोजीशन चेंज भी की है कैंडल का तो क्या जो इमेज दिख रही है आपको मिरर में अपराइट है, सीधी है। डिड द फ्लेम अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द कैंडल। और जो कैंडल का जो फ्लेम है वो ऊपर ही नज़र आ रहा है आपको एज द ऑब्जेक्ट, जैसे कि जैसा जो कैंडल जल रहा है तो जिस तरह से जो कैंडल है उसी तरह से आपको मिरर में दिख रहा है या नहीं। सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट। जो तो फिर ऐसी इमेज जो कि जिस तरह से ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वही एग्जैक्ट पोजीशन हमें इमेज की भी दिखाई देती है, तो हम इस तरह का इमेज फॉर्मेशन को कहेंगे कि वो इमेज क्या है, इरेक्ट है, यानी वो जैसी है वैसी ही हमें दिखाई दे रही है। एंड
इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। और जो इमेज है, जो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो बिल्कुल इरेक्ट होती है, और जैसा जो ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है उसी साइज का हमें इमेज भी दिखता है। नाउ प्लेस अ वर्टिकल वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर। फिर आपको क्या करना है, एक वर्टिकल स्क्रीन को आपको मिरर के पीछे रखना है। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन द स्क्रीन। और इस तरह से आपको क्या करना है कि कैंडल का जो इमेज है आपको स्क्रीन पे देखना है। कैन यू गेट द इमेज ऑफ द स्क्रीन? आप क्या करेंगे, प्लेस प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर के पीछे आपको स्क्रीन को रखना है। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन दिस स्क्रीन। कैंडल की इमेज को उसके ऊपर ऑब्टेन करने की कोशिश करनी है। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन? क्या आप देखेंगे कि क्या आपने इमेज आपको मिली स्क्रीन के ऊपर? नाउ प्लेस अ स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फिर उसके बाद आपको स्क्रीन को कहाँ, पहले तो पीछे रखना है और फिर एक बार उसको आगे रखना है। तो कैन यू गेट द इमेज ऑफ द स्क्रीन नाउ? अब क्या आपको इमेज दिख रही है कैंडल की उसको स्क्रीन के ऊपर? यू विल फाइंड दैट द इमेज ऑफ द कैंडल कैन नॉट बी ऑपरेट ऑन द स्क्रीन इन ईदर केस। तो स्क्रीन के ऊपर जो है आपको नहीं मिल पाएगा जो कैंडल का इमेज है। जब तभी नहीं मिल पाएगा जब हम उसको मिरर के पीछे रखेंगे, और तभी भी नहीं मिल पाया जब हमने मिरर के आगे रखा। व्हाट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर? तो जो डिस्टेंस है इमेज का, व्हाट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर? लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। तो एक और एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ 11.3। टेक अ चेस बोर्ड। इफ अ चेस बोर्ड इज नॉट अवेलेबल, ड्रॉ अ चार्ट पेपर 64 स्क्वायर्स के साथ। एक चार्ट पेपर पे ही आपको वो बना लेना है चेस बोर्ड का इमेज। ड्रॉ अ थिक लाइन इन द मिडिल ऑफ द पेपर। फिर आपको एक थिक लाइन पेपर के बीचों बीच बनाना है। ड्रॉ अ थिक लाइन, फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन इट। और उसके ऊपर आपको एक प्लेन मिरर को फिक्स करना है वर्टिकली। प्लेस एनी ऑब्जेक्ट, प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को रखना है, सच एज पेंसिल, शार्पनर, और एट अ बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वायर। कहाँ पे रखना है? जो मिरर के पास से तीसरा जो स्क्वायर होगा उसकी बाउंड्री पे आपको रखना है। नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज, और फिर इमेज की पोजीशन को भी नोट करना है कि आपको इमेज में वो कितना पीछे दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट। नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ द फोर्थ स्क्वायर। फिर आपको जो ऑब्जेक्ट को फोर्थ स्क्वायर के पास लेके में रख देना है। अगेन नोट द पोजीशन, फिर से आपको पोजीशन दोनों की, इमेज की भी कितनी दूरी है, इमेज में भी कितना वो दूर दिख रहा है आपको, और यहाँ पे जो आपने मिरर के सामने जो एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट है वो कितना दूर है मिरर से। तो दोनों डिस्टेंस को ऑब्जर्व करना है। डिड यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट? तो क्या आपको क्या कंक्लूजन मिलता है, क्या आप ऑब्जर्वेशन करते हैं इसको देख के, कोई रिलेशन एस्टेब्लिश होता है कि नहीं? You will find that the image is at the same distance behind the mirror as the object in front of the mirror। यानी आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जितनी दूर मिरर से ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर मिरर से इमेज भी बन रही है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमने यही कंक्लूड किया। नेक्स्ट टॉपिक है 11.3, राइट और लेफ्ट। अब यहाँ पे देखिए, व्हेन यू सी योर इमेज इन द प्लेन मिरर, जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो क्या होता है, इट इज एग्जैक्टली, क्या वो सब कुछ सेम होता है उसमें? आप गौर से देखिएगा तो यू हैव नोटिस दैट देयर इज वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज। एक इंटरेस्टिंग क्या होता है, डिफरेंस होता है जब हम प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हैं। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज। अपना खुद जो है आप खुद जो है क्या मिरर में खुद को देखिए। रेज योर लेफ्ट हैंड, फिर आपको क्या करना है कि अपना लेफ्ट हैंड उठाना है। एंड विच हैंड डज योर इमेज रेजेज? तो आप देखेंगे कि आपने आपकी जो इमेज है उसमें कौन सा हैंड आपका उठता हुआ दिख रहा है। नाउ टच द राइट ईयर, फिर आपको राइट ईयर को टच करना है। तो विच ईयर डज योर लेफ्ट हैंड टचेज इन योर इमेज? विच ईयर डज योर हैंड टचेज? और फिर इमेज में देखना है कि इमेज का कौन सा पोर्शन जो है, कौन सा हाथ जो है ईयर को टच कर रहा है। ऑब्जर्व केयरफुली, आप ध्यान से देखिएगा। यू विल फाइंड दैट मिरर
इन द मिरर द राइट अपीयर लेफ्ट, जो राइट है हमारा वो लेफ्ट दिखता है और जो लेफ्ट है हमारा राइट दिखता है। नोट दैट ओनली साइड्स आर इंटरचेंज, फिर सिर्फ एक यही डिफरेंस होता है हम में ऑब्जेक्ट में, और जब हम मिरर में खुद को देखते हैं या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मिरर इमेज है और उस ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, बस साइड्स का, जो उसका लेफ्ट होगा ऑब्जेक्ट का वो मिरर का राइट होगा, और जो राइट होगा ऑब्जेक्ट का वो मिरर इमेज का लेफ्ट होगा। द इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड, लेकिन इमेज क्या होता है, इरेक्ट ही बनता है, अपसाइड डाउन नहीं होता है। नाउ राइट डाउन योर नेम ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, फिर आपको अपना नाम लिखना है एक पेपर पे और उसको मिरर में उसका भी इमेज को देखना है। जैसे आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस में हमेशा उल्टा लिखा होता है, जो लेटर्स होते हैं आपको उल्टे दिखाई देंगे। तो हाउ डज इट अपीयर्स इन द मिरर, आपने ज़रूर इस चीज़ को नोटिस किया होगा एम्बुलेंस को। तो Bujo saw an ambulance on the road. He was surprised to see the word ambulance in front of written in a strange manner. तो कैन यू नाउ अंडरस्टैंड, तो आप देख सकते हैं अब आपको समझ में आ गया कि जो एम्बुलेंस है उसमें लेटर्स को उल्टा लेफ्ट का राइट, जो लेफ्ट की तरफ लिखा है उसको राइट टर्न कर देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, तो इट इज़ रिटन एज इन फिगर, जैसे इस 11.9 में जैसे लिखा हुआ है इस तरह से एम्बुलेंस के ऊपर लिखा हुआ रहता है। ही और शी कैन when the driver of the vehicle ahead of the एम्बुलेंस लुक इन हर रियर व्यू मिरर, क्यों लिखा होता है, क्योंकि जब ड्राइवर जो कि एम्बुलेंस से आगे चल रहा होता है तो जब अपना रियर व्यू मिरर में, जो मिरर होती है व्हीकल में, उसमें देखता है अपने पीछे वाले एम्बुलेंस को, तो वो जो लेटर्स है एम्बुलेंस जो है उसको बिल्कुल सही दिखाई देता है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरीवन अस टू, तो फिर हम क्या करते हैं जब हमें उस पर एम्बुलेंस डिस्प्ले हमारा दिख जाता है हमारे रियर व्यू मिरर पे, तो हम उसको आगे जाने देते हैं, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है। अगर कि कोई भी एम्बुलेंस अगर हमारे पीछे आ रहा है तो हम उसको पास दें विदाउट ब्लॉकिंग इट वे, हमें उसका रास्ता नहीं रोकना है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट इन द साइड मिरर द सेक्टर और अ कार, स्कूटर और अ कार, द इमेज ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट अपीयर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट देमसेल्फ। जब आपने देखा होगा जो रियर व्यू मिरर होता है हमारे जो स्कूटर्स पे लगा होता है, कार्स में लगा होता है, तो उसमें जो इमेज है, जो व्हीकल हमारे पीछे आ रहा होता है उससे वो जो हमारा इमेज दिखता है उसमें वो छोटा दिखता है, जो एक्चुअल इमेज से बहुत छोटा दिखता है। तो हैव यू एवर वंडर व्हाई इट इज़ सो, आपने मतलब कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है। प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर, फिर हम देख लेते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। यहाँ पे पहेली एंड बुजो वर वेटिंग फॉर देयर डिनर एंड बुजो लिफ्टेड अ स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड शॉ हिज इमेज। पहेली और बुजो अपना डिनर करने के लिए बैठे थे, तभी बुजो ने क्या किया, एक स्टील का प्लेट लेके उसने अपने आप को उसकी इमेज, अपनी इमेज को उसमें देखा। ओह दिस प्लेट एक्ट एज अ प्लेन मिरर, फिर उसने क्या कहा कि ये जो प्लेट है वो कैसा एक्ट कर रहा है, एक प्लेन मिरर के जैसा एक्ट कर रहा है। मेरा जो इमेज है उसमें कैसा दिखाई दे रहा है, इरेक्ट दिखाई दे रहा है और सेम साइज का दिखाई दे रहा है। पहली शो हर इमेज यूजिंग अ बैक ऑफ द स्टील स्पून, तो पहली ने किस में अपना इमेज देखा, एक स्पून, जिसमें स्पून के बैक साइड में अपना इमेज देखा। तो उसने क्या फाइंड किया, वो जो लुक हियर आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज, मेरी भी इमेज कैसे दिख रही है, इरेक्ट दिख रही है। दाउ इट इज स्मॉलर इन साइज, लेकिन ये क्या है, साइज में छोटा है। This spoon also act as a mirror on of the same kind. पहेली सेट, पहेली ने कहा कि ये भी कैसा एक्ट कर रहा है, मिरर के जैसा एक्ट कर रहा है। यू कैन ऑल्सो यूज अ स्पून और कर्व्ड शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज, तो आप भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं कि अपना फेस को कर्व्ड, किसी भी कर्व्ड चीज़ में देखने की कोशिश करना है। टेक अ स्टेनलेस स्पून, फिर क्या लेना है, एक स्पून लेना स्टील का। ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर योर फेस, और आपका जो बाहरी स्पून का आउटर साइड है वो जो बल्जी साइड है उसको अपने पास लाना है, अपने फेस के पास लाना है, और उसके बाद उसमें देखना है। तो आप क्या देखेंगे कि आपका जो इमेज है वो थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रहा है प्लेन मिरर से। इज दिस क्या उसमें देखिए, नोट करिए कि क्या आपका जो फेस है उसमें सीधा दिखाई दे रहा है या उल्टा दिखाई दे रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है या बड़ा दिखाई दे रहा है। नाउ लुक एट द
इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून। फिर आपको इनर स्पून को उल्टा करना है और उसकी अंदर की साइड में अपने फेस को देखना है। दिस टाइम यू मे फाइंड योर इमेज इज इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज। इस वक्त आप क्या देखेंगे कि आपका जो इमेज है थोड़ा बड़ा दिखेगा और इमेज इरेक्ट दिखेगा और थोड़ा साइज भी उसका बढ़ा हुआ नजर आएगा। इफ़ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस, और जैसे जैसे आप फ्रॉम अपने फेस से स्पून को दूर लेते जाएंगे, यू मे सी योर इमेज इन्वर्टेड, तो आपका इमेज कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो यानी अपसाइड डाउन दिखने लगेगा। कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टेड ऑफ योर फेस, और आप क्या कर सकते हैं, अपना फेस नहीं देख के इसमें अपना कोई भी पेन पेंसिल लेके भी उसका इमेज को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है। द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट एज अ मिरर। जो कर्व्ड सरफेस शाइनिंग है, जो चमकता हुआ कर्व्ड सरफेस है किसी भी यूटेंसिल का या इस सरफेस का, शाइनिंग सरफेस है स्पून का, वो एक मिरर के जैसे एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे कॉमन एग्जांपल जो है कर्व्ड मिरर का, वो क्या है, स्फेरिकल मिरर। कर्व्ड मिरर कौन कौन क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स का एग्जांपल। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है स्फेरिकल मिरर का कॉनकेव है, तो इसे इट इज, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है मिरर का वो कॉनकेव है तो उसे हम कॉनकेव मिरर कहेंगे। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स है तब उसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, जो उसका कॉनकेव मिरर, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कैसा है, केव के जैसा बना हुआ। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव, कॉनकेव, केव के जैसा, तो आप ये याद रख सकते हैं। तो ये जो ए में जो इमेज है वो क्या है, कॉनकेव मिरर का है, और जो बी में इमेज है वो कॉन्वेक्स मिरर का है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखिए अंदर की तरफ है और यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इसका बाहर वाला है। Why are the concave and convex mirror are called spherical mirror? Concaves और convex mirror को हम spherical mirror क्यों कहते हैं? Take a rubber ball and cut portion of it with a knife or hacksaw blade. ठीक है, hacksaw blade से उसे कट करना। बी केयरफुल, उसमें आपको ध्यान रखना होगा। द इनर सरफेस ऑफ द कट ऑफ बॉल इज कॉल्ड कॉनकेव। जो अंदर की साइड का जो सरफेस है, जो केव की तरह सरफेस, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, वो हमारा कॉनकेव। और जो बाहर की तरफ जो सरफेस है आपका, आउटर बल्जी जो सरफेस है, वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स कहलाएगा। द इनर सरफेस ऑफ द कट इज कॉल्ड कॉनकेव एंड द आउटर सरफेस इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। द इनर सरफेस ऑफ अ स्पून, इसी तरह से स्पून का जो अंदर की साइड का जो सरफेस है वो हमारा कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है, और जो आउटर सरफेस है स्पून का वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। वी नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर कैनॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। जो भी इमेज है जो फॉर्म होती है हमारी प्लेन मिरर के द्वारा, उसको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं। प्लेन मिरर कैनॉट ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पे उसको ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। लेट अस इन्वेस्टिगेट इट इफ इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। तो आप देखते हैं कि हम कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन है उसको हम स्क्रीन पे फॉर्म कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पे एक्टिविटी 11.6 है। यू विल कंडक्ट एक्टिविटी 11.6 इन द सनलाइट। सनलाइट में करना है, हमें ध्यान भी रखना है कि नेवर लुक डायरेक्टली टुवर्ड द सन। सन की तरफ हमें डायरेक्टली नहीं देखना है, और इट्स इमेज एज इट में डैमेज, और ना ही इसके इमेज की तरफ देखना है क्योंकि इससे हमारी क्या आइज डैमेज हो सकती है। यू मे ऑल्सो लुक एट द इमेज ऑफ द सन व्हेन इट इज़ थ्रोन ऑन द स्क्रीन और द वॉल। लेकिन आप कब देख सकते हैं इमेज की, सन की इमेज की तरफ, जब ये स्क्रीन पे दिखे तब, स्क्रीन या फिर किसी वॉल पे दिखे तब। ठीक है, यहाँ देखिए, कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ द सन। यहाँ पे जो कॉनकेव मिरर है वो सन का इमेज फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया है। टेक अ कॉनकेव मिरर, तो आपको क्या करना है, कैसे करना है एक्सपेरिमेंट। पहले आपको एक कॉनकेव मिरर लेना है, होल्ड इट फेसिंग द सन, और उसकी जो फेसिंग है वो आपको सन की तरफ रखना है।
try to get the light reflected light reflected by the mirror on the sheet of paper. और फिर जो लाइट है उसको शीट ऑफ पेपर पे लाने का कोशिश करना. एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट द शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट. और जब तक एडजस्ट करना है पेपर को तब तक जब तक कि आपको वो इमेज ना मिल जाए, सन की आपको इमेज ना मिल जाए पेपर के ऊपर. होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ द पेपर स्टडी फॉर अ फ्यू मिनट. और जब आपको इमेज मिल जाती है, आपको ऑब्टेन कर लेते हैं आप इमेज को पेपर के ऊपर, तब आपको थोड़ी देर के लिए पेपर और स्फेरिकल मिरर को, कॉनकेव मिरर को भी फिक्स रखना है. डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग. फिर आप देखेंगे कि जो तो क्या आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि पेपर जलना शुरू हो गया. द ब्राइट स्पॉट इज इनफैक्ट द इमेज ऑफ द सन. जो ब्राइट स्पॉट आपको मिला है पेपर के ऊपर वो क्या है, एक्चुअली सन का इमेज है. नोटिस दैट दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन. Notice that this image is formed on screen. An image formed on screen is called the real image. और कोई भी इमेज जब हमें स्क्रीन के ऊपर फॉर्म हो जाती है तब हम उस क्या कहते हैं, उसे रियल इमेज कहते हैं. Recollect the activity 11.2. The image formed by the plane mirror could not be. लेकिन जब हमने देखा था कि ये जो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर है वो हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं. इसीलिए जो प्लेन मिरर कैसा इमेज फॉर्म करता है, तो उस तरह का इमेज जो कि हमें स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज. नोट नाउ लेट अस ट्राई टू ऑब्टेन द स्क्रीन इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर. अब हम क्या करेंगे कि कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा कैंडल का, उसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं. फिक्स अ कॉनकेव मिरर ऑन अ स्टैंड. स्टैंड के ऊपर एक कॉनकेव मिरर को फिक्स कर देना. अरेंजमेंट टू कीप द मिरर स्टीडी, ताकि जो है मिरर जो हमारा हिले ना, स्टीडी रहे. एक फिक्स पोजीशन में रहे. प्लेस इट ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर रखना है. पेस्ट अ पीस ऑफ वाइट पेपर ऑन अ कार्डबोर्ड शीट. कार्डबोर्ड शीट के ऊपर वाइट पेपर पेस्ट करना है. इस तरह से देखिए ये है आपका रियल इमेज का फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वाइट शीट कार्डबोर्ड है उस पे आपको कैंडल का जो फ्लेम का इमेज दिख रहा है आपको, वो कैसा दिख रहा है, इन्वर्टेड दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है. इस तरह से आपको प्लेसिंग करनी है. दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन. जो कार्डबोर्ड पे जो हमने वाइट पेपर लगाया वो कैसा काम करेगा, एक स्क्रीन के जैसा काम करेगा. आगे देख लेते हैं. कीप द लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. मिरर से आपको कैंडल को कितनी दूरी पे रखना है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना है. ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द स्क्रीन. और आपको ये कोशिश करनी है कि आपको जो फ्लेम का जो इमेज है आपको स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाए. फॉर दिस मूव द स्क्रीन टिल द शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम इज ऑब्टेन. और तब तक आपको स्क्रीन को, आपको कैंडल को टच नहीं करना है, आपको कैंडल को फिक्स पोजीशन पे रखना है. आपको स्क्रीन को मूव करते हुए इमेज को स्क्रीन के ऊपर लाने की कोशिश करना. मेक श्योर दैट द स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर. इज दिस इमेज रियल और वर्चुअल. तो जब आपको इमेज मिल जाए तो आपको क्या देखना है कि क्या वो रियल है या फिर वर्चुअल है. तो इज इट ऑफ द सेम साइज, क्या सेम साइज की है, जितना जो फ्लेम का साइज है उतना ही साइज का हमें इमेज भी मिला. नाउ मूव द कैंडल टुवर्ड द मिरर एंड प्लेस इट एट अ डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट. फिर आपको क्या करना है कि कैंडल को मूव करते हुए आपको दूसरे थोड़ा सा डिस्टेंस को, क्या डिफरेंट डिस्टेंस पे उसको रखना है. जैसे आपने पहले रखा था उसी हिसाब से 50 सेंटीमीटर पहले रखा था, अब उसको डिफरेंट अलग थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखना है. इन ईच केस ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन. फिर आपको क्या करना है कि फिर से इमेज को आपको स्क्रीन के ऊपर लाने की कोशिश करनी है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 11.1. 11.1 में जो है उसको फिल करना है आपने जो भी ऑब्जर्वेशन किया है. इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज टू क्लोज टू द मिरर. क्या ये पॉसिबल है कि जब हम कैंडल को बहुत स्क्रीन के बिल्कुल पास ले जाके रख दें तो क्या पॉसिबल है कि उसका इमेज जो है हमें उस स्क्रीन पे दिखेगा. तो वी सी दैट द इमेज फॉर्म बाय द
कॉन्केव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो कॉन्केव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो लार्जर भी हो सकता है साइज में और स्मॉलर भी हो सकता है। द इमेज में भी ऑल्सो रियल और वर्चुअल, और इमेज रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। तो कॉन्केव मिरर आर यूज फॉर मेनी पर्पस। तो कॉन्केव मिरर से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि इमेज का जो फॉर्मेशन होता है कॉन्केव मिरर के द्वारा, वहाँ पे रियल इमेज भी फॉर्म हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। सेम साइज का भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी साइज का हो सकता है। कॉन्केव मिरर आर यूज इन मेनी पर्पस। कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल बहुत जगह पे किया जाता है। यू माइट हैव सीन द डॉक्टर्स यूजिंग कॉन्केव मिरर फॉर एग्जामिनिंग योर, जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं हमारा आइज़ को देखने के लिए, ईयर्स को देखने के लिए, थ्रोट को देखने के लिए, नोज़ को देखने के लिए, तो वहाँ पे कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि हमें क्या साइज़ कैसा चाहिए, इन लार्ज साइज चाहिए इन सब पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स को देखने के लिए। तो कॉन्केव मिरर्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट के द्वारा भी अ, अ, क्या यूज़ किया जाता है, कॉन्केव मिरर, डेंटिस्ट टू सी द इनलार्ज इमेज, क्योंकि उनको क्या टीथ का बड़ा साइज़ देखना होता है। तो इसीलिए वो भी कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये ईयर, नोज़ और थ्रोट के जो डॉक्टर होते हैं तो वो किस तरह का मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा, याद रखिएगा आप। द रिफ्लेक्टर ऑफ द torches headlights of the car and scooter are concave in shape। जो रिफ्लेक्टर होता है टॉर्च का, जो कार की हेडलाइट में लगे होते हैं और जो स्कूटर्स में लगे होते हैं, आर कॉन्केव इन शेप, कैसा होता है वो कॉन्केव शेप का होता है। Bujo observed that his image in the shiny surface of the bell on his new bicycle, he found that the image was erect and smaller in size। उनकी जो बाईसाइकिल में जो बेल लगी हुई थी उसमें जब उन्होंने अपना इमेज देखा बुजो ने, तो उसको इरेक्ट और कैसी दिखाई दी, छोटे साइज की दिखाई दी। ही वॉन्डर्ड, उनको क्या लगा, उन्होंने सोचा कि इफ़ द बेल इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो बेल भी कैसा है, एक स्फेरिकल मिरर ही है। तो कैन यू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ, किस तरह का मिरर है ये। तो यहाँ पे देखिए, उससे पहले ये वाला देख लेते हैं, इमेज जो दिया हुआ है, एक डेंटिस्ट जो है एग्जामिन कर रहे हैं पेशेंट के टीथ को, तो वो कौन सा मिरर यूज़ कर रहे हैं, तो ही इज़ यूजिंग कॉन्केव मिरर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रिपीट एक्टिविटी 11.7, फिर से 11.7 एक्टिविटी को आपको रिपीट करना नाउ विद अ कॉन्वेक्स मिरर। फिर आप यहाँ पे कौन सा कैंडल और क्या लगाना, आपको कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करना, कैंडल का यूज़ करना और सेम वही स्क्रीन का यूज़ करना है। फिर से आपको ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना। कुड यू गेट अ रियल इमेज ऑन एट एनी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। क्या आप रियल इमेज प्राप्त कर पा रहे हैं जब आप कैंडल को किसी भी, मतलब कैसे भी प्लेस करके आप किसी भी तरह से, क्या जो कैंडल का फ्लेम है उसका रियल इमेज आपको मिल रहा है या नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, डिड यू गेट द इमेज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, और क्या जो इमेज दिख रहा है आपको वो लार्जर है या स्मॉलर है। तो यू कैन रिकॉग्नाइज द मिरर यूज्ड इन द, और ये जो व्हीकल में जो मिरर लगे होते हैं वो कौन से मिरर होते हैं। Convex can form image, convex mirror can form images of the object spread over a larger area। यानी कॉन्वेक्स मिरर का जो इस्तेमाल किया जाता है इमेज फॉर्मेशन के लिए, वो एक लार्ज एरिया का इमेज हमें दिखा सकता है। तो सो दीज हेल्प द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम, और इसीलिए जो ड्राइवर्स होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं वो हमें उनको क्या मिलता है, लार्जर व्यू मिलता है अपने बैकग्राउंड का, पीछे का, बिहाइंड मतलब अपने पीछे का उनको बड़ा व्यू मिल जाता है, बड़े एरिया का व्यू मिल जाता है, इसीलिए वो सेफली ड्राइव कर पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो व्हीकल में जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। इमेज फॉर्म बाय लेंसेज। अब यहाँ पे आ गया 11.5, हमने मिरर के बारे में पढ़ लिया, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। अब हम पढ़ते हैं लेंस के बारे में। यू माइट हैव सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास तो देखा ही होगा, आपके ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह में होता है। इट इज़ यूज टू रीड द स्मॉल लेटर्स प्रिंटेड, जो छोटे छोटे लेटर्स लिखे होते हैं। कभी हम फन के लिए भी उसको क्या अपने बुक्स के ऊपर रख के हम देखते हैं कि कितना बड़ा हमें दिखाई दे रहा है लेटर्स। तो यू माइट हैव ऑल्सो यूज इट ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट्स ऑफ द
कॉकरोच और अर्थवर्म, ये जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उनके बॉडी पार्ट को भी देखने के लिए लेबोरेटरी वगैरह में यूज़ किया जाता है। टेक द मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो भी क्या होता है, एक तरह से हमारा एक लेंस होता है। लेंस आर वाइडली यूज्ड इन द स्पेक्टिकल्स, यानी चश्मे में लगा होता है, टेलीस्कोप में लगा होता है, माइक्रोस्कोप में लगा होता है। ट्राई टू ऐड अ फ्यू मोर यूजेस ऑफ द लेंस टू दिस लिस्ट। और इस तरह और कहाँ आपने देखा होगा लेंस का यूज़, बाइनोकुलर्स में भी होता है। तो गेट सम लेंसेज, आपको क्या कुछ लेंस लेने हैं। टच द एंड फील देम, उसको टच करके फील करना है कि कैसा है। कैन यू फाइंड सम डिफरेंस जस्ट बाय टचिंग, क्या आपको अगर 2-3 अलग अलग तरह के लेंसेज को टच करेंगे तो क्या आपको कोई डिफरेंस मिलेगा, क्या आप ऑब्जर्व करेंगे। तो दीज लेंसेज विच फील थिकर इन मिडिल, थिकर इन द, कुछ जो होंगे आपको मिडिल में कैसे थिकर महसूस होंगे, फील करेंगे आप। और एजेस जो है देन द एजेस आर कॉन्वेक्स लेंस। एज से जो मिडिल में जो थिक थोड़ा सा दिखाई देगा आपको, तब वो जो लेंस होंगे वो कॉन्वेक्स लेंस होंगे। एंड दोज विच फील्स थिनर, जो कि थिनर होंगे, मिडिल में थिनर होंगे और उनके एजेस से, उनको हम कहेंगे कॉनकेव लेंस। तो नोटिस दैट द लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम। इसीलिए जो लेंस होते हैं वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और क्या होता है, लाइट उनके थ्रू पास किए जाते, तभी तो चश्मे में यूज़ किया जाता है ना, और बाइनोकुलर्स में यूज़ किया जाता है और मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ किया जाता है, ताकि उनके आर पार तो दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट उनसे पास कर सकता है। कॉन्वेक्स लेंस, पहला जो इमेज है ए वो है कॉन्वेक्स लेंस का, और दूसरा जो इमेज है वो है कॉनकेव लेंस का। लेट अस प्ले विथ लेंसेज। अब यहाँ पे देखिए एक्टिविटी है, टेक अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को लेना है आपको फॉर अ मैग्नीफाइंग ग्लास, या फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास को ले लीजिए। मैग्नीफाइंग ग्लास भी क्या है, एक तरह से कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही काम करता है, वो भी एक कॉन्वेक्स लेंस है। इट इज़ इन द पाथ ऑफ द सनरेज, जहाँ से सनरेज आ रही है उस डायरेक्शन में आपको उसको प्लेस करना है। प्लेस अ शीट ऑफ पेपर एज शोन, यहाँ पे देखिए इस तरह से लेना, और यहाँ पे आपको क्या पेपर को रखना है उसके नीचे। एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द पेपर, लेंस और पेपर के बीच में डिस्टेंस को क्या करना है, एडजस्ट करना है। टिल यू गेट द ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर, जब तक कि आपको इस तरह का ब्राइट स्पॉट नहीं दिख जाए पेपर पे, तब तक एडजस्ट करिए उसको। प्लेस अ लेंस एंड पेपर इन द पोजिशन फॉर अ फ्यू मिनट्स, और इसी पोजिशन में आपको लेंस को होल्ड करके रखना है फ्यू मिनट्स के लिए। डज द पेपर बिगिन टू बर्न, क्या आप देखिएगा कि क्या पेपर जलना शुरू हो गया। नाउ रिप्लेस द कॉन्वेक्स लेंस विद अ कॉनकेव लेंस, फिर आपको दूसरे लेंस से आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। सी यू सी द ब्राइट स्पॉट, आपको ब्राइट स्पॉट क्या मतलब, आपको ये ऑब्जर्व करना है कि क्या आपने इस बार आपको ब्राइट स्पॉट दिखा वहाँ पे। वाई आर यू नॉट गेटिंग द ब्राइट स्पॉट, जब आप किस तरह का लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करेंगे तो आपको इस तरह का ब्राइट लाइट ऑब्जर्व करना है कि आपको पेपर पे दिखा या नहीं। तो वी हैव सीन द केस ऑफ द मिरर दैट फॉर द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज चेंजेस। जो नेचर होता है और साइज, अलग अलग लेंस को जब हम यूज़ करते हैं तो इमेज का जो नेचर होता है वो चेंज हो जाता है। एक्टिविटी 10.11.10, टेक अ कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है। फिक्स इट ऑन द स्टैंड एज यू डिड विद द कॉनकेव मिरर, जिस तरह से आपने कॉनकेव मिरर के साथ एक्सपेरिमेंट किया था उसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस को भी आपको एक फिक्स पोजीशन में रख देना। प्लेस इट ऑन अ टेबल, टेबल के ऊपर रखिए। प्लेस अ लाइटेड कैंडल एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, फिर आपको एक कैंडल को जला के रखना है 50 सेंटीमीटर के फ्रॉम द लेंस, लेंस से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल on the paper screen placed on the other side of the lens. Do you may have to move the screen towards or away from the lens, यानी स्क्रीन को आप क्या करेंगे, आगे पीछे आपको मूव करना पड़ेगा ताकि आपको एक शार्प इमेज फ्लेम की मिले। तो व्हाट काइंड ऑफ इमेज डू यू गेट, तो यहाँ पे देखिए कि बताना है आपको कि आपको जो इमेज फॉर्मेशन हुई है स्क्रीन के ऊपर वो रियल है या फिर वर्चुअल। नाउ वेरी द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्रॉम द लेंस, फिर आपको लेंस को जो कैंडल को लेंस का जो डिस्टेंस है उसको चेंज कर करके
करके ऑब्जर्वेशन करना है। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम एवरी टाइम ऑन द पेपर स्क्रीन बाय मूविंग इट। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है एज ठीक है, जैसे कि आपने मिरर के केस में किया था। ये देखिए, इमेज बाय अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिफरेंट डिस्टेंस। तो इमेज का फॉर्मेशन इसमें क्या हो गया, कैंडल को हमने कैंडल और स्क्रीन के बीच में लेंस को रखा है। तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आपको इमेज कैसी दिख रही है, इन्वर्टेड दिख रही है। और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फॉर ऑब्जेक्ट एट अ डिफरेंट प्लेस फ्रॉम इट। अब यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। Did you get in any position of the object and image which was erect and magnified? तो यहाँ पे 11.26 में आपको देखना है कि किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। कुड दिस इमेज बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, क्या इस इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। दिस द इमेज इज रियल, और ये देखना है कि इमेज जो है फॉर्मेशन जो हुआ है इमेज का वो रियल है या फिर वर्चुअल। दिस इज हाउ अ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इस तरह से कॉन्वेक्स जो लेंस है वो क्या यूज़ किया जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। In a similar fashion, study the image formed by concave lens। और इस तरह से जैसे आपने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में ये एक्सपेरिमेंट किया, उसी तरह से हमें कॉन्केव लेंस को भी पोजीशन करके और उसका स्क्रीन पे के ऊपर इमेज को ऑब्जर्व करना। You will find that the image formed by concave lens is always virtual, erect and smaller in size than the object। यानी कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज बनाएगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, रियल नहीं होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। सीधा जिस तरह से आप कैंडल को प्लेस करेंगे उसी सीधे पोजीशन में ही आपको वो उसका इमेज भी दिखेगा। एंड स्मॉलर इन साइज, और लेकिन उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा ऑब्जेक्ट की साइज से, यानी कैंडल का जो एक्चुअल फ्लेम का जो लेंथ होगा उससे उस इमेज जो है छोटा दिखाई देगा। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं 11.6 सनलाइट। वाइट और कलर्ड। सनलाइट कैसा होता है, वाइट होता है या फिर कलर्ड होता है। तो हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन द स्काई, क्या आपने कभी रेनबो को देखा है स्काई में। यू माइट हैव नोटिस दैट इट अपीयर्स यूजुअली आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई। कब दिखाई देता है, बारिश के बाद हमें जब सन जो है थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू होता है तब हमें क्या दिखाई देता है, स्काई में रेनबो दिखाई देता है। द रेनबो इज सीन एज अ लार्ज आर्क इन द स्काई विद मैनी कलर्स, यानी जो एक आर्क के जैसे हमें इंद्रधनुष नाम ही है उसका, यानी धनुष की शेप में, आर्क की शेप में हमें दिखाई देता है। हाउ मैनी कलर्स आर प्रेजेंट इन द रेनबो, तो आप जानते ही हैं कि रेनबो में कितने कलर होते हैं। व्हेन ऑब्जर्व्ड केयरफुली देयर आर 7 कलर इन द रेनबो, जब आप अच्छे से उसको देखेंगे तो आपको 7 अलग अलग शेड्स दिखाई देंगे। दाउ इट मे नॉट बी ईजी टू डिस्टिंग्विश ऑल ऑफ देम, लेकिन ऐसे तो हम ड्राइंग बना लेते हैं 7 कलर को पुट करके रेनबो का, लेकिन जब हम स्काई में एक्चुअल रेनबो को देखते हैं तो उसमें से डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। तो दीज कलर कौन कौन से कलर होते हैं उसमें, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। डज दिस मीन्स दैट द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, इसका क्या मतलब है कि जो वाइट लाइट है उसमें क्या 7 कलर्स होते हैं। तो अ प्रिज्म स्प्लिट्स अ बीम ऑफ सनलाइट इनटू 7 कलर्स। जो प्रिज्म होता है वो लाइट को, सनलाइट को 7 अलग अलग कलर में क्या करता है, स्प्लिट कर देता है। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है सन के बारे में कि सन से जो लाइट निकलती है वो वाइट होती है कि येलो होती है या कैसी होती है। तो आपका ध्यान रखना, जो सन जो है एक सन का जो सन रेज का जो कलर है वो वाइट कलर का होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है उसके बारे में। You might have seen that when you blow soap bubbles, जब आप सोप बबल को फुलाते हैं तो they appears colorful। जब आप सोप बबल को देखा होगा, जब सोप में से बबल निकलता है तो आपको कैसा लगता है, वो कलरफुल दिखाई देता है। Similarly, when the light is reflected from the surface of the compact disc, जब ये डिस्क से भी कलर निकल रहा होता है तो वो भी कलरफुल हमें दिखाई देता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, इस तरह के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं जो सनलाइट है वो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स है। सनलाइट क्या है, उसमें एक मिक्सचर है अलग अलग कलर का। तो लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक अ ग्लास प्रिज्म, आपको एक ग्लास प्रिज्म लेना। अलाउ द
नैरो बीम ऑफ सनलाइट थ्रू अ स्मॉल होल, यानी फिर क्या करना, एक पतले से होल से एक एक कुछ रेस जो निकल के प्रिज्म के ऊपर गिरनी चाहिए। अ स्मॉल होल विंडो और अ डार्क रूम टू फॉल ऑन द फेस ऑफ द प्रिज्म, कैसा, ताकि वो प्रिज्म के फेस पे फॉल हो। लेट द लाइट कमिंग आउट ऑफ द अदर फेसेस ऑफ द प्रिंट फॉल ऑन अ वाइट शीट ऑफ द पेपर, और जो भी लाइट निकल रही है प्रिज्म से दूसरे साइड से, उसे हम एक पेपर पे स्क्रीन पेपर को स्क्रीन की तरह यूज़ करके उसके ऊपर फॉल करवाने की कोशिश करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, डू यू सी कलर्स सिमिलर टू दोज ऑफ द रेनबो, क्या आपको वो सारे कलर्स वहाँ पे जो दिखेंगे पेपर के ऊपर वो क्या सेम होंगे जैसे कि हमने किस में देखा था, जैसे कि रेनबो में देखा था। दिस शोज दैट द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, इसका मतलब ये है कि जो सनलाइट में है 7 कलर्स होते हैं। द सनलाइट इज सेड टू बी वाइट लाइट, देखिए यही लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जाम में पूछा गया था कि सनलाइट को क्या कहा जाता है, किस तरह का लाइट है, तो द सनलाइट इज सेड टू बी वाइट लाइट। दिस इसका मतलब ये है कि जो वाइट लाइट है उसमें 7 कलर्स होते हैं। तो ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज कलर्स एंड राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक, तो अभी हमने जो ऊपर डिस्कस किया था 7 कलर के बारे में, उसी को आपको लिखना है। टेक अ सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर, इस तरह से कार्डबोर्ड डिस्क लेना, डिवाइड द डिस्क इनटू, इस तरह से इसको 7 सेगमेंट्स में डिवाइड करना, और इसमें क्या रेनबो का जो 7 कलर है उसको आपको सीक्वेंस वाइज कलर कर देना। यू कैन ऑल्सो पेस्ट कलर पेपर भी आप चिपका सकते हैं। मेक अ स्मॉल होल इन द सेंटर ऑफ, और सेंटर में आपको एक होल बना के उसके अंदर फिक्स कर देना है डिस्क लूजली ऑन द टिप टू रिफिल द बॉल पेन, फिक्स द डिस्क लूजली ऑन द टिप ऑफ द रिफिल ऑफ अ बॉल पेन, और एक बॉल पेन की रिफिल के ऊपर आपको उसको फिक्स कर देना। इंश्योर द डिस्क रोटेट फ्रीली, ताकि आपको क्या वो डिस्क जो है फ्रीली रोटेट करता हुआ होना चाहिए। व्हेन द डिस्क इज रोटेटेड फास्ट, जब वो फास्ट रोटेट कर रहा होगा तो कलर जो है वो मिक्स हो जाएंगे और इस तरह से कुछ अपीयर होगा जैसा कि आपको 11.13 में दिखाई दे रहा है। तो सच अ डिस्क इज पॉपुलरली नोन एज न्यूटन्स डिस्क, और इसी डिस्क को क्या कहा जाता है, न्यूटन डिस्क कहा जाता है। Paheli has a brilliant idea. She had prepared a small top with a smaller disc with 7 rainbow color, painted it on, and when the top rotated, it appears nearly white. और जब वो बहुत तेजी से रोटेट करना शुरू हुआ तो कैसा दिखने लग गया, वो वाइट दिखने लग गया। अ टॉप विथ 7 कलर्स, ठीक है, एक टॉप बनाया उन्होंने लट्टू जैसा, ताकि और उसको रोटेट किया तो वो कैसा दिखने लग गया, फिर सारे कलर जो मिक्स होना शुरू हो गए और फिर थोड़ा थोड़ा वाइट दिखने लग गया। तब अब यहाँ पे कीवर्ड्स को देख लेते हैं। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, इरेक्ट इमेज, मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइंग ग्लास, प्रिज्म, रेनबो, रियल इमेज, रियर व्यू मिरर, साइड मिरर, स्फेरिकल मिरर और वर्चुअल मिरर। समरी देखते हैं इस चैप्टर का। लाइट ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एंड लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन को एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। कोई भी पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस होता है वो एक मिरर की तरह एक्ट करता है। इमेज का जो फॉर्मेशन होता है किसी भी स्क्रीन पे, विच कैन बी, जो इमेज ऐसा इमेज जो कि हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं उसे हम रियल इमेज कहते हैं। एन इमेज विच कैन नॉट बी, जो कि स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन ना किया जाए उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। द इमेज जो कि प्लेन मिरर जो फॉर्म करता है वो इरेक्ट होता है, वर्चुअल होता है और ऑब्जेक्ट के साइज का ही होता है, सेम साइज का होता है जैसा कि ऑब्जेक्ट का साइज होता है। द इमेज ऑफ एन इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, और जो डिस्टेंस है इमेज का और ऑब्जेक्ट का मिरर से वो सेम होता है, यानी इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से जितना होगा उतना ही जो है मिरर से इमेज का डिस्टेंस होगा। इट इज़ एन इन एन इमेज फॉर्म बाय अ मिरर, जब कोई मिरर इमेज फॉर्म करता है तो जो लेफ्ट साइड होता है वो राइट साइड, मिरर में हमें राइट साइड में दिखता है, और जो राइट साइड होता है ऑब्जेक्ट का वो लेफ्ट साइड, मिरर का लेफ्ट साइड अपीयर होता है। इसे हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ रियल और इन्वर्टेड इमेज, कॉनकेव मिरर क्या फॉर्म करता है, रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज। वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द मिरर द इमेज फॉर्म इज, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को बहुत पास, मिरर के बहुत पास ले जाके रख देंगे तो हमें ऑब्जेक्ट इमेज कैसा मिलेगा, वर्चुअल मिलेगा और इरेक्ट मिलेगा और मैग्नीफाइड यानी बड़े साइज का भी मिलेगा।
इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से जब इमेज फॉर्म होता है तो वो कैसा होता है, इरेक्ट होता है, वर्चुअल होता है और स्मॉलर साइज जो होता है उसका क्या होता है, स्मॉलर साइज का होता है। कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल एंड, लेकिन यहाँ पे देखिए कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द लेंस, जब ऑब्जेक्ट जो है प्लेस कर दिया जाता है लेंस के बहुत पास में, तो जो इमेज होता है वो वर्चुअल फॉर्म होता है, इरेक्ट होता है और थोड़ा बड़े साइज का दिखता है। व्हेन यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई, द कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास। जब हम बड़े मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। द कॉन्केव लेंस में क्या होता है, जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसके द्वारा वो इरेक्ट होता है, वर्चुअल होता है और साइज में छोटा होता है, स्मॉलर साइज का होता है ऑब्जेक्ट से। वाइट लाइट जो है वो 7 कलर से मिलके बना होता है। वाइट लाइट इज कम्पोज्ड ऑफ 7 कलर्स। वाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं, 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।